हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। मैं इससे पहले नौकरी करता था। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं वकील भी हूँ पढ़ाई से, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करी मैंने। क्यों? क्योंकि उसमें सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं सिंपल सी बात करूँगा, मैं नौकरी करते हुए पैसा तो अच्छा कमा रहा था, लेकिन उतना नहीं कमा रहा था जितना मुझे चाहिए था। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, जो कि आप सब लोग पैसा कमा ही होंगे, कोई ना कोई नौकरी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना, पैसा आप कमा रहे हो, लेकिन अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि आपको अमीर बना सकता है। ठीक है, आप भले ही अपनी नौकरी के अंदर जितनी भी मेहनत कर लो, क्या बड़ी गाड़ी ले पाओगे? क्या अपना बड़ा घर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो या तो परिस्थितियों को स्वीकार कर लो कि मैं सारी जिंदगी ऐसा ही गरीब रहूंगा, गरीब ही बनूंगा। ठीक है, मुझे पता है आप कितनी मुश्किलों में काम करते हो। 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और मेरे ख्याल से सारी मतलब पूरा दिन आप लेबर करते होगे। ठीक है, और ना आप लोग अपनी मर्जी के कपड़े पहन पाते होगे, ना अपनी मर्जी का घर होगा, ना अपनी मर्जी की गाड़ी होगी आपके पास। ठीक है, और मैंने कुछ लोगों को तो बेचारे प्रवासी लोगों को देखा जो आते हैं, एक कमरे में 6-6, 8-8 लोग रहते हैं। ऐसा भी है, हो रहा होगा आपके साथ? क्या जिंदगी बोलना है यार। कितने लोग रहते हो एक कमरे में? मैं तो अकेले रहता हूँ। बड़ा शादी होगी नहीं? होगी सर। फिर भी अकेले रहते हो? तो बीवी कहाँ है? गाँव में भी। कौन से गाँव में? बिहार में? यूपी में? कितने साल हो गए शादी को? 2-3 साल हो गए। और कितने दिन रहे हो दीदी के साथ? कम से कम साल तो रहे। अब तो यहाँ पे जॉब करते हैं। बच्चा हो गया? हाँ जी, हो गया। लड़की है, लड़की। दिल्ली कितना मिलने है? दिल तो करता था, मजबूरी क्या करें, नौकरी करेंगे क्या करेंगे। उनका फोन भी आता ना, अरे सुनो जी कब आओगे? दिल नहीं लगता मेरा आपके बिना। कहती होगी ना वो। फिर आप क्या करते हो? मन मार लेते हो ना? फिर क्या करें, प्रॉब्लम है। क्यों ना करें, ऐसे थोड़ा ना यार। देखो, एक सिंपल सी बात है, मजबूरी समझ के परिस्थितियों को स्वीकार करना गलत है। कभी कभी ये नहीं लगता कि जिंदगी क्या है यार, मतलब झंड है जिंदगी ना। सारा दिन काम करते रहते हैं, रात को मतलब 2 रोटी खा के सो जाते हैं, फिर अगले दिन काम पे जाते हैं ना। परिवार, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, मेरी शादी को 9 साल हो गए, और मेरा सबसे खूबसूरत समय पता कौन सा होता है? जब मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेरे साथ होती है और हम लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सबसे खूबसूरत समय होता है। आप लोगों को भी होता है, हर किसी का होता है। जी सर। हमारा सबसे खूबसूरत समय वो होता है जब हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं। यस यस। बेटा है, बेटी आपकी? बेटी है ना? वीडियो कॉल करते होगे उसको? जी। है ना? दिल करता होगा, अंदर से दिल होता होगा यार, ये काश मैं इसको गले लगा लूं ना। बिल्कुल सर। अभी देखो 2 मिनट में रोने लग जाएगी। आ गया। दिल करता है उसके साथ रहने का, समय बिताने का ना, फैमिली के साथ। क्या आपको लगता है कि इस नौकरी में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कुछ यार देखो, डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं 2012 में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मुझे भी लगा कि यार ये नौकरी के अंदर ना, मैं जो खुशियाँ अपने परिवार को देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे बहुत सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ें, मेरी फैमिली को मैं सब खुशियाँ दूँ, तो वो सब चीज़ें नौकरी में पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मुझे कुछ देखना पड़ेगा। और जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि मार्केट के अंदर एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसों के करोड़पति बना सकती है। उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जब आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को ढूंढना शुरू करते हो ना, तो आपको चीज़ें मिलती नहीं है। जब आप सच्चे मन से किसी चीज़ को ढूंढना शुरू करते हो तो आपको चीज़ें मिलती हैं। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना है। अब उसके बाद फिर मैंने अच्छी कंपनी चूज़ करी। अच्छी कंपनी का चूज़ करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुझे IMC मिल गई। उसके बाद से फिर मैं पागलों की तरह लग गया, मैं पागलों की तरह लग गया। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको किस तरह से, किस नज़रिए से काम करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है, आप लोगों में कोई है जो किसान फैमिली से बिलोंग करता हो, खेती बाड़ी? आप लोग काफ़ी लोग बिहार में सब है ना, यूपी में। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसानी, पीछे हमारी जो है बैकग्राउंड जो है वो किसान फैमिली से रही है हमारी, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है। ठीक है,
तो जब हम लोगों ने खेती करनी होती है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? एक उपजाऊ जमीन, सबसे पहले यही देखते हैं। बंजर जमीन के ऊपर तो कितनी मर्जी मेहनत करिए, आप उपजाऊ जमीन का मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ठीक है, हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखा, एक अच्छी जमीन देखी। अब जमीन देखने के बाद क्या करते हैं? जोतते हैं उसको, है ना, जमीन को नरम करते हैं, ऐसे ही होता है ना, मैं मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है। अब ये जोतने का मतलब क्या हुआ? आपने अपना बेस तैयार किया, मतलब आपने सिस्टम को सीखा, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ली, आपने बिजनेस प्लान के बारे में नॉलेज ली, ठीक है, सिस्टम के बारे में नॉलेज ली, तो उसको बोलते हैं जोतना। उसके बाद क्या करते हैं? बीज डालते हैं, सिंचाई करते हैं, बीज डालते हैं ना। बीज डालने का मतलब लोगों को ज्वाइन करवाना, उनको सिस्टम के बारे में बताना, ठीक है। हम लोगों को सिस्टम के बारे में बताते हैं, अपने बीज अपने सिस्टम के अंदर, आईडी के अंदर हम लोग डालने शुरू करते हैं। अब बीज डल गए, उसके बाद क्या करना होता है? सिंचाई, पानी डालना, खाद डालना, ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। खाद और पानी डालने का मतलब होता है जिसको आपने ज्वाइन करवाया है उसको सही मायने में ज्ञान देना सिस्टम के बारे में, सिखाना काम उसको, ठीक है, उसको बताना कि ये इंडस्ट्री क्या है, उसको बताना कि कैसे काम किया जाता है, प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते हैं, कैसे नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, ये सब चीजें सिखाना। फिर क्या होता है? अंकुर फूटता है ना, वो काम थोड़ा करना शुरू कर देता है। ध्यान से समझना, बड़ी गहराई में ये बात बता रहा हूं, सारी इसी के अंदर इंडस्ट्री। अब वो अंकुर फूटता है, थोड़ी फसल निकलनी शुरू होती है, उस समय क्या करना होता है? पानी भी देना है, खाद भी देनी है, और साथ साथ में फसलों की सुरक्षा भी करनी है। हम लोग कई बार वो पुतला सा टांगते हैं चिड़िया ना खा जाए, है ना, और कई बार हम लोग बाड़ा लगाते हैं ताकि कोई आवारा पशु सांड ना आके फसल को खराब कर दे। अब जानते हैं ये चिड़िया क्या होती है? ये होती है मार्केट में छोटे छोटे जो लुभावने ऑफर देने वाली कंपनियां, उनसे अपने बंदे को बचा के रखना होता है, ठीक है। और ये सांड पता कौन होते हैं? सांड हमारी क्रॉस लाइन वाले होते हैं। आप मेरी किसी दूसरी टीम से या किसी और बंदे से मिलोगे ना, वो आपको पता क्या कहेगा? ओ यार कहाँ जुड़ गया, तेरे को मेरे साथ आना चाहिए था, मेरे साथ होता तो ये कर देता। ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, आपके साथ भी होता है और आपकी टीम वालों के साथ। जी बिल्कुल, आपकी टीम वालों के साथ हाँ मिलेंगे, दूसरी कंपनियों वाले भी मिलेंगे और ये भी मिलेंगे। अब आपको अपनी टीम जो अंकुर फूट गया, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर गया, उनको इन आवारा सांडों से और साथ साथ में चिड़ियाओं से बचा के रखने का काम किसका है? आपका, ठीक है, और उनके साथ काम करना है, उनके साथ रहना है। अब कुछ समय के बाद उसमें फल लगना शुरू हो जाता है, दाना लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो समय होता है ना, जब तक दाना लगना शुरू होता है, आपको उसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। फिर एक समय आता है कि आप उसकी कटाई करते हो, आपका फल खाने का समय आ गया, राइट, मतलब अब आपका बंदा तैयार हो गया, उसको वो अब जो काम करना शुरू कर गया और आपको भी इनकम आनी शुरू हो गई। तो ये बिल्कुल जो है हमारी जो इंडस्ट्री है, ये बिल्कुल किसान की तरह, अगर आप किसान की तरह हमारी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो आप बहुत आगे जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं। अब इस सारी प्रोसेस के अंदर एक सबसे जरूरी चीज जो मैं बताने वाला हूं आपको, जो है, जो आदमी कई बार रख नहीं पाता, उसका ध्यान नहीं दे पाता और इंडस्ट्री में खत्म हो जाता है, जानते हैं वो क्या है? जी, पेशेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सब्र। एक फसल की कटाई में मेरे हिसाब से 3 महीने तक लग जाते हैं। आप देखो, उसमें बीज बोते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, कितना कुछ करते हैं, ठीक है। एंड फिर भी कई बार फसल खराब भी हो जाती है, तो क्या किसान दोबारा से काम करना बंद कर देते हैं? करता है, उसको कितना नुकसान होता है ना, फाइनेंशियल नुकसान भी होता है, उसका लेबर भी टाइम भी लेकिन फिर से वो काम करता है। तो ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी ना, सब्र जिस आदमी के अंदर है वो बहुत बड़ा आदमी बनता है, और जिसके अंदर सब्र नहीं है वो रुक जाता है, वो चला जाता है, छोड़ के चला जाता है। और सब्र होना ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे जरूरी है। किसान इतनी मेहनत करता है, बीज लेके आता है, उसको बोता है, पानी देता है, खाद देता है, बचा के रखता है, क्यों? उसको पता होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी फसल बड़ी होगी, मैं उसके बाद कटाई करूंगा और मेरे घर पे दाने आएंगे, पैसा आएगा। वही हमारी इंडस्ट्री है। हम लोग आदमी को लेके आते हैं, टीम बनाते हैं,
काम करते हैं उसके साथ, ठीक है। और एक समय बाद जो है वो काम चलना शुरू हो जाता है, टर्नओवर आनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद हम लोगों को पैसा आना शुरू होता है। लेकिन ये जो बीच का समय होता है ना, ये बीच का समय बड़ा क्रूशियल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस समय को आपको समझना पड़ेगा। बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 6 महीने पहले निकालोगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो देयर इज नो शॉर्टकट। कामयाब होने का एक समय तो लगेगा, वो आपको भी लगेगा, मुझे भी लगा, सबको लगता है। थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लोगे, थोड़ी ज्यादा स्पीड से कर लोगे तो कम लगेगा, लेकिन वो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो एक शब्द के ऊपर टिकी हुई है। उस शब्द का नाम है उम्मीद। उम्मीद। आप सामने वाले के साथ जब बैठते हो, उसको बिजनेस प्लान करते हो, ठीक है, आप अगर उसके दिमाग में ये बात डालने में कामयाब हो गए कि तुम्हारी जिंदगी हमारे साथ आके, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में आके आपकी जिंदगी जो है वो बदल सकती है, तो वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करके काम करना शुरू कर जाएगा। ये होती है पहली उम्मीद। आप जब भी किसी के साथ मिलते हैं तो आप उससे बात करते हैं, आपके काम की बात, जैसे मैंने आपसे करी, आपने बताया कि हम अपने परिवार से दूर बैठा हूं। मैं आपको एक ऐसा काम देता हूं जिसमें कि आप अपने परिवार में, अपने गांव में रह के काम कर सकते हो और जितना मर्जी कमाओ। मैंने आपसे बात करी आपकी प्रॉब्लम की, ठीक है, पहले प्रॉब्लम इनकी निकलवाई, उसके बाद मैंने इनको सॉल्यूशन दिया, एक उम्मीद दी कि यस आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम जाते हैं और जाते ही बिजनेस प्लान करना शुरू कर देते हैं। देखो जी बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आप बेचो, लोगों को बताओ, बहुत अच्छा सिस्टम है, ऐसे हो जाएगा। नहीं, बंदे को सिस्टम नहीं समझ आता पहली बार। बंदे को आपने उसके दिमाग में डालनी है उम्मीद, सबसे बड़ी चीज। अगर आप उसके दिमाग में उम्मीद डालने में कामयाब हो गए कि भैया तुम्हारी जो जिंदगी है, अगर तुम्हारे जो सपने हैं तो यहां पर पूरे हो सकते हैं, आप उसके दिमाग में ये बात डालने में कामयाब हो गए, तो सामने वाला बंदा आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर वो तैयार नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको अभी बात करनी नहीं आ रही, आप सही बात नहीं कर सकते। अगर आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे या ज्वाइन हो जाते हैं और अगले दिन आपका फोन नहीं उठाते, काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपने सही तरीके से बात नहीं करी, आपने बस धक्के से या फोर्सफुली उसको ज्वाइन करवा दिया। सही उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आदमी आपके साथ ज्वाइन करके काम करना शुरू कर देगा, और अगले दिन हो सकता है कि आप फोन ना करो, वो आपको उल्टा से फोन करेगा, अगर आपने सही तरीके से उसको पहली बार में पिच किया हुआ है तो। अगर ऐसा नहीं हो रहा, फिर कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके में कमी है। आप लोग अपना वीडियो बना सकते हो। अगर आप में ऐसा कोई कमी आ रही है तो आप लोग अपना एक वीडियो बनाइए। जब भी किसी के पास प्लान करने जाते हैं ना, तो एक वीडियो बनाइए, ठीक है, अपनी अपलाइन को दिखाइए। अपलाइन को क्या दिखाइए, आप खुद भी देखेंगे ना जब, तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने क्या गलती करी। हम कई बार बात करते हैं और सामने वाला एकदम से काम करने को एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। आप जब वीडियो में देखोगे ना, यार मैंने इतनी शानदार बात करी, देखो सामने वाला एकदम से चेहरा खिल गया उसके बाद। ऐसा होता है कि भाई उस समय ध्यान नहीं होता, लेकिन बाद में हमें जब वीडियो देखेंगे तब रियलाइज होगा, ठीक है। या बाद में कहा अरे यार ये मैंने बोला था, मतलब इतनी छोटी सी बात करी मैंने और देखो उसके बाद से वो ठंडा ही पड़ गया। वीडियो बना के देखना एक बार, आपको पता लगेगा, ठीक है। ना पता लगे तो अपनी अपलाइन को दिखा। ये सीखना बहुत जरूरी है कि क्या बोलना उस टाइम पे, कैसे उसके दिमाग में उंगली जगानी, कैसे इमोशंस के साथ उसके जुड़ना है। अब देखो मैंने आपके साथ इमोशंस के साथ जुड़ा ना जी, हालांकि 2 बातें करी और आपकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गया, आया कि नहीं आया? अगर मैं यही सीधा इनके साथ जाके बात करूं, यार बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, 14 साल से कंपनी चली है, WHO सर्टिफाइड है, ये बोलना, आप बोले मुझे जरूरत ही नहीं है। पहले इनकी जरूरत बनानी है, नीड क्रिएट करनी है, इनका दुख निकालना है। इनका दुख क्या है? इनका दुख है इनका परिवार, जिनसे इतनी दूर बैठे हुए ये और तड़पते होंगे ये कि कब जाके मिलूंगा मैं अपने परिवार को, यस और नो? यस। अब इनकी मैंने उम्मीद जगा दी कि आप पैसे भी कमाओगे, अपने परिवार के साथ रह के कमाओगे, तब ये सुनने के लिए तैयार होंगे मेरी बात, वरना नहीं। पहले बंदे की जरूरत बनानी है, नीड क्रिएट करनी है, उसके बाद उसको उम्मीद देनी है,
राइट? अगर आप ये काम करने में कामयाब हो गए तो भाई साहब सामने वाला बंदा आपके साथ काम करेगा। उसके दिल में, उसके दिमाग में ये बात डल जानी चाहिए कि मेरी जो जिंदगी बदलनी है वो यहां पे बदलेगी, यहीं पे बदल सकती है। अगर आपने ये उसके दिमाग में डाल दी तो बंदा काम करेगा। और अगर आप ये काम कर लेते हो कि सामने वाला आपके साथ काम करने को तैयार हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है, तो आप इस काम में तो बेहतर हो, इस काम में आप बेहतर हो। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है। दूसरे स्टेप से पहले मैं आपको तीसरा स्टेप बताऊंगा। तीसरा स्टेप क्या होता है? जब आदमी को इनकम आनी शुरू हो जाती है, उसको पैसा आना शुरू हो जाता है, उसके बाद तो आपकी उसको मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि जरूरत तो वहां पे भी पड़ती है, क्योंकि वहां पे आके फिर बंदा कुछ और चीजें उसके दिमाग में डलनी शुरू हो जाती हैं। मुझे पूछा नहीं, मेरा गले में माला नहीं डाली, मेरा नाम नहीं लिया। उसके बाद बंदा कुछ और फालतू चीजों में डल जाता है। आदमी जरूर पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आता है, लेकिन कुछ समय के बाद ना छोटी छोटी चीजों में फंसना शुरू हो जाता है और उस चक्कर में अपने आप को खराब करना शुरू कर देता है। मैं वहां पे स्टेज पे गया, मेरा नाम ही नहीं लिया, कार्ड छपा, मेरा नाम ही नहीं लिखा था उसके अंदर, मैं नहीं करूंगा काम। उसके बाद बंदा खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। ये बात का लेवल है। लेकिन खैर, इससे पहले से तीसरे लेवल पर पहुंचने के बीच में एक दूसरा लेवल है, और ये सीखना बहुत जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जब मेहनत ज्यादा होती है और पैसा थोड़ा कम या नहीं आता। इस समय पे आप अपनी टीम को संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। इस समय पे आदमी को बताना होता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये उल्टे ग्राफ की है। ये होती है मनी और ये होता है टाइम। शुरू में आपका टाइम कितना लगता है? इतना। और पैसा कितना आता है? ना मात्र। धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपका टाइम कम लगता जाता है और आपकी इनकम बढ़ती जाती है। और कुछ सालों बाद, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जब आप इसमें मेहनत कर लोगे, जिस लेवल पे, जैसे मैं अभी आज जिस लेवल पे मैं हूं, अब मेरा समय लगता है कम और पैसा आता है ज्यादा। ना भी करूं तो भी आता है। आज मैं आपके साथ मीटिंग करने ना भी आऊंगा तो भी मेरे को पैसा आएगा, मतलब क्योंकि मेरी टीम खड़ी हो गई है, आपको सर्विस देने के लिए बीच में बंदे बैठे होंगे। ठीक है, इस लेवल तक पहुंचना, इस लेवल तक पहुंचना। लेकिन ये जो बीच वाला रास्ता है, जब समय ज्यादा लगता है और पैसा कम आता है, उस रास्ते में उस समय पे पूरा का पूरा दारोमदार होता है अपलाइन का। अपलाइन ने गाइड करना होता है व्यक्ति को। हर रोज उसकी उम्मीद बना के रखनी होती है। जब तक उसकी उम्मीद बनी रहेगी तब वो काम करता रहेगा। अगर आपने आदमी को काम पे लेके आगे, कुछ समय के बाद वो सुपरस्टार एक लेवल पे पहुंच गया और उसके बाद काम छोड़ गया, तो भाई साहब उसकी गलती नहीं है, गलती अपलाइन की है कि अपलाइन ने उसकी उम्मीद बना के नहीं रखी। अपलाइन का काम था उस समय पे काउंसलिंग करने का। समझ आ रही है बात? अपलाइन का काम था काउंसलिंग करने का कि भाई ऐसे काम करना है, देखो आपकी बेस बन गया है, टीम बन गई है। मैं बहुत सारे ऐसे केस देखता हूं। एक व्यक्ति थे जिनकी 3 टीमें सुपरस्टार है, ठीक है। अब तीनों सुपरस्टार है, यहां पर आ रहा है, इसमें से 10,000 बीवी, इसमें से 5,000 बीवी, इसमें से 20,000 बीवी, ठीक है। उसका पे आउट बहुत कम बनेगा, इस व्यक्ति का पे आउट बहुत कम बनेगा। अब वो आदमी को, हर आदमी को लगता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा उतना। रिजल्ट कैसे मिलेगा? रिजल्ट तो टाइम में मिलेगा ना। आप लोग फसल अपने बोई, एक टाइम पे आके उसमें से फल लगेगा ना, बीज उसमें एक टाइम पे आके लगेगा ना, उससे पहले तो नहीं कटेगा ना। आप बोलो कि यार मैं इतनी मेहनत करी, मैं 2 महीने से मेहनत कर रहा हूं और मुझे उसका फल अभी मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा भाई, वो तो 1 महीना और गुजरने के बाद मिलेगा जब फसल पक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फसल पकने का मतलब क्या है? आपकी 3 टीमें 30-30 हजार बीवी करना शुरू कर जाएं तो आपकी फसल पक गई। आपको यहाँ से मेंटेन करने के बाद 35,000 रुपए तक का पे आउट शानदार आएगा यहाँ। ये है फसल पक गई यहाँ पे। अब आपका बंदा यहाँ पे 20 कर रहा था, 10 कर रहा था, 5 कर रहा था। अब यहाँ पे अपलाइन ने अगर उसको गाइड नहीं किया, ये आप लोगों ने भी समझना अपने ऊपर भी ये बात लेके, क्योंकि आपने भी ये टारगेट्स पूरे करने हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पर आप घबरा गए, यहाँ पे काम छोड़ के तो गए, लेकिन यहीं पे जहां पर बंदे ने डीमोरलाइज हो गया आदमी, यहाँ पर अपलाइन ने भी गाइड किया और आपको पता भी होना चाहिए इस बारे में कि यहाँ पर आपकी जो काम की रफ्तार है वो डबल करनी है। क्योंकि जैसे ही ये 20,000, 10,000, 15,000 बीबी 30-30 हो गए, तो वही जो चेक 3,000 रुपए का आ रहा था, वही चेक 30-35 हजार का आना शुरू
समझ आ रही है बात? यस सर। तो ये जो दूसरे वाला पॉइंट है, यहां पर आपका जो है सारा का सारा दारोमदार होता है कि आदमी को गाइड करते रहना कि भाई देख हाथी निकल गया, पूछ रही। इससे पहले भी कई स्टेप आते हैं, जो तो मैंने एक स्टेप बताया, हर स्टेप के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुपरस्टार बन गए, सुपरस्टार अभी लेवल 30% है, ठीक है। सुपरस्टार लेवल पे आके आदमी अगर 20,000 बीवी कर रहा है तो उसका उतना पे आउट नहीं बनेगा। अगर वो 30 कर रहा है तो उसका पे आउट शानदार बन जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, 20 कर रहा है, 18 कर रहा है, 22 कर रहा है, 25 कर रहा है, वहां पे आके आदमी ढीला पड़ जाता है, यार मेरे को तो पैसा नहीं आ रहा। वहां पर ज्यादा जोर की जरूरत पड़ती है, अपलाइन के दिशा निर्देश की जरूरत पड़ती है कि भाई 30 करने हैं, जोर लगा दे अपनी पूरी। 30 हो गया तो पे आउट 10,000 रुपए तक बनना शुरू हो जाता है, 8-10,000 आराम से बन जाता है। ठीक है। यस सर। हम स्कूल में पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े होंगे। यस सर। कितने नंबर वाला पास होता था? 33 वाला पास था ना। अगर 32 आ गए तो एक नंबर देते हैं टीचर नहीं देते थे। आधा नंबर तो फेल कर देते हैं। अच्छा क्या आपको भी क्या था? नहीं वो फेल लेता था क्लास के। अच्छा, लेकिन अगर 33 की जगह 32 आ गए तो फेल है ना यार। कई बार ना मैंने कई लोगों को देखा, उनके दिमाग में पता क्या आना शुरू होता है, जब ना वो बीच वाले लेवल पे आनी, मान लो 30 करने हैं ना, उनके 20 हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, तो वो वहां पे उनको क्या करना है, मेहनत और करनी है। यस सर। अब वो मेहनत ना करने की बजाय ना वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और शिकायतें करनी शुरू कर देते हैं। मैंने मेहनत करी, 20 तो आए ना, उसका मुझे मिलना चाहिए, कंपनी को मुझे देना चाहिए। 20 तो हुए ना, मैंने मेहनत तो करी ना, 1 महीना नहीं आया तो नहीं आया। भैया सारा साल तुमने पढ़ाई करी, लेकिन 33 की जगह 32 आ गए तो तुम फेल हो। अब जितनी मर्जी दलीलें देते जाओ कि नहीं मैं पेपरों के दिनों में मेहनत नहीं कर पाया, मेरे पिताजी बीमार थे, मेरी मम्मी बीमार थे, मैं बीमार था, कुछ नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। जो सिस्टम है वो है। जो सिस्टम है वो है। और आज आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने कामयाब होना है ना, अगर आपने कामयाब होना है तो अपने आप को पानी की तरह बना दो। जिस आदमी ने अपने आप को पानी की तरह बना लिया वो जिंदगी भर आगे बढ़ता रहेगा। अब पानी की 2 खासियत होती है। पानी की 2 खासियत होती है। पहली खासियत, उसको जो भी रास्ता मिले, जो भी जगह मिले, वो फिट हो जाता है ना। यस सर। पहली खासियत। और लोगों का भी मैं यही देखता हूं, जब वो फिट नहीं हो पाते ना तब वो खराब हो जाते हैं। आपको कोई सिचुएशन मिल गई, आपको कोई परिस्थिति मिल गई, कुछ भी मिल गया, अगर आप उसको तुरंत स्वीकार कर लोगे, उसमें फिट बैठ जाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी परिस्थितियों का रोना रोता रहोगे, अपने आप को बेचारा बोलते रहोगे, मैं क्या करूं, मेरे पिताजी सपोर्ट नहीं करते, मैं क्या करूं, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं क्या करूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, अरे सब ऐसे ही हैं। जब तक आप अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहोगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया, उसके अंदर फिट बैठ गए, काम हो जाएगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा। तो पानी के अंदर सबसे पहली खूबसूरती होती है कि वो हर सिचुएशन के अंदर, हर जगह के अंदर फिट हो जाता है। आपको भी वैसे ही होना है। यस सर। बीवी के साथ नहीं बन रही, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट करनी शुरू कर दो, स्वीकार कर लो, मन से स्वीकार करो, ठीक है। क्योंकि अगर मन शांत नहीं होगा ना, काम नहीं हो पाएगा। यस सर। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई दोस्त नहीं सपोर्ट कर रहा है, कोई रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करता, स्वीकार कर लो, मैं अकेला ही करूंगा। एंड मोर ओवर, जितने लोग अकेले निकलते हैं ना वो बड़े लोग बनते हैं। मैंने ग्रुप में पोस्ट डाला था कि जितने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर काम के लिए ना कुछ साथी चाहिए। यस सर। कुछ लोगों को होता है, Yes. मैं प्लान करने जाऊँ मेरे साथ कुछ साथ में चले, ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। यस सर। मैं अकेला जाऊंगा यार। ऐसे लोग कभी बड़े लीडर नहीं बन पाते। यस सर। मैं पिछले 8.5 साल से दुनिया घूम ली मैंने, यस। ठीक है। अभी तो चलो पैसे या फ्लाइटों में जाते हैं, पहले तो जनरल में या स्लीपर में जाते थे हम लोग भी, ठीक है। 3-3 दिन का रास्ता होता था, 2.5 दिन सिलीगुड़ी जाना, दार्जिलिंग जाना, उधर गुवाहाटी जाना, 2.5-3 दिन लगातार ट्रेनों में बैठे रहता था अकेला। मन समझा लिया आपने आपको, फोन कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, कैसे अभी भी अकेले जाते हैं हम सब लोग। इतने लंबे रास्ते सफर होते हैं, जाते हैं अकेले, कभी मन में आता ही नहीं किसी को साथ किया। और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ उनको हर काम के लिए बंदा चाहिए।
आप लोग तो जॉब करते हो, नौकरी वहां से मान लो बाथरूम करने गए ना तो भी चला साथ करते हैं। इस आदत को छोड़ो यार। यस सर। इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले ही जाना है Yes. और कामयाब भी आप तब होगे जब आप अकेले निकलोगे। यस सर। जिसको हमेशा साथ में कोई बंदा चाहिए वो कामयाब नहीं हो पाता। यस। तो पानी की खासियत क्या होती है, वो हर परिस्थिति के अंदर एडजस्ट हो जाता है। आपको भी स्वीकार है, जो परिस्थितियां उनको स्वीकार करो। घर में कोई माहौल आपको ठीक नहीं लगता, फैक्ट्री में काम पे कहीं पे माहौल, उनको स्वीकार करो, काम करना शुरू कर दो, चीजें बदले। और दूसरा, पानी की एक और खासियत भी होती है, वो रुकता नहीं है। यस सर। यस। जहां जगह मिली फिट हो गया, आगे बढ़ गया। ठीक है, आगे बड़ा विशाल सागर मिल गया तो उसमें मिलके आगे बढ़ना शुरू हो गया, छोटी नदी मिल गई तो उसमें मिलके आगे बढ़ना शुरू हो गया, कोई नाली मिल गई तो उसमें आगे मिलके बढ़ना शुरू कर दिया। वो अपना रास्ता खुद बनाता जाता है, रुकता नहीं है। अब ये बोतल के अंदर पानी है, आप इसको गिरा दो, ये कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ठीक है, वो रास्ता बना के निकल जाएगा, फिर उसके बाद वो होल में जाएगा, निकल के पता कहां पहुंच जाएगा, रुकेगा नहीं। तो जो आदमी, आज की दो बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो आदमी पहली चीज किसान की तरह इस इंडस्ट्री में काम करता है, सब्र के साथ काम करता रहता है, ठीक है, वो आदमी बड़ा आदमी होता है। और दूसरा, जो आदमी पानी की तरह बन जाता है, काम करना है किसान की तरह, खुद बनना है पानी की तरह, यस सर। वो आदमी बहुत आगे जाता है, वो कभी नहीं फेल होता। हर जगह हर परिस्थिति को स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना, ये मूल मंत्र है कामयाबी का। यस सर। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने करना क्या है। जिस किसी को ज्वाइन करवाओ ना, देखो हर आदमी तो पहली चीज काम नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, हर आदमी काम नहीं करेगा। जो आदमी काम करने वाला ना, उसको पूछो भैया काम करना है, कामयाब होना होना होना, यस सर। तो मेरी बात सुन लो, पहले 6 महीने में पैसा नहीं आएगा। यस सर। नहीं आएगा पहले 6 आएगा, थोड़ा आएगा, उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो पहले 6 महीने में कमाई के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। यस सर। ठीक है। लेकिन मुझे पहले 6 महीने में आपसे 500 लोगों की टीम चाहिए। अगर बना सकते हो तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो। यस सर। और अगर नहीं बना सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो बनानी पड़ेगी। यस सर। बना सकते हो? यस सर। बनानी पड़ेगी, सबको बनानी पड़ेगी। पहले 6 महीनों में 500 बंदों की टीम चाहिए ही चाहिए। यस। और अगर आप रोज 1 या 2 लोगों को भी ज्वाइन करते हो, मैं कहता हूं 1 आदमी को भी ज्वाइन कराते हो, तो रोज नए आदमी को, तो भी 6 महीने में 500 बंदों की टीम बन जाएगी 100%। यस सर। यस सर। 100% बनेगी। यस सर। प्रॉब्लम पता कहां आती है, हम एक दिन एक आदमी को ज्वाइन करवाते हैं, उसके बाद 10 दिन करवाते ही नहीं है। यस सर। अगर आप ऐसे वाले नेचर के आदमी हो तो सॉरी, नहीं हो पाएगा आपका। कम से कम मैं कहता हूं रोज एक आदमी को तो ज्वाइन करवाना, कुछ भी हो जाए। जिस दिन नहीं ज्वाइन कराया ना, उस दिन जाके रात को रोटी नहीं खानी। यस सर। वादा करो मेरे से। यस सर। ठीक है, यस सर। कमिटमेंट करके काम होता है, यस सर। ऐसे नहीं होता। आपने कुछ लोगों को सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं ना यार काम किस लिए करते हैं, रोटी के लिए करते हैं ना। हाँ जी। कहते हैं ना कुछ लोग कहते हैं आराम से सो, है ना, उठो। आपको नींद छोड़नी पड़ेगी। यस सर। 5 घंटे सोना पड़ेगा। यस सर। मैंने कही कि अभी भी निकलता हूँ, मालूम है 5 दिन के टूर पे गया हूँ, तो 5 दिन में सोता नहीं हूँ। उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद घर आता हूँ तो पूरा अगला दिन पूरा घर पे सोता हूँ, अपनी नींद पूरी करता हूँ। यस सर। जो लोग कहते हैं ना कि सोना ये होना, नहीं, बड़ा बनने के लिए आपको रातें छोड़नी पड़ेंगी। यस। ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो लोग जैसे विराट कोहली है, क्रिकेट खेलते हैं, आपको क्या लगता है कितना सोते होंगे? ये नहीं सोते, 4 घंटे 5 घंटे की नींद। आपको क्या लगता है ये जो शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये बड़े बड़े स्टार्स बने हैं, कितना सोते होंगे? आज भी ये जो फिल्म स्टार है ना, ये 15-15, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे लगातार शूटिंग चलती है इनकी। यस सर। हम लोगों को लगता है, हम लोगों ने, मैं रात को ट्रेवल करता था, दिन में काम करता था। यस सर। तो काम तो ऐसे ही होगा। और अगर आपको हमेशा चिंता रहती है कि मुझे खाने को नहीं मिला, मेरे को खाना है, भूलना पड़ता सब चीजें यार, तब जाके काम होता है। मरता नहीं बंदा, कम खाओगे कम सोओगे ना, मरोगे नहीं, यस बल्कि लंबा जियोगे। ठीक, तो आपको 500 बंदों की टीम बनानी है। अगर आप ये 6 महीने में 500 बंदों की टीम बना गए, पहले 6 महीने, ये सबसे जरूरी है। भले आज से नया शुरू कर लो, आज से, चलो मैं आज से शुरू करता हूं, पहला जो मेरा महीना निकल गया, आज से शुरू करता हूं। 6 महीने में अगर आप 500 बंदों की टीम बना गए, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप हीरो बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यस सर। क्यों? अब बताता हूं क्यों।
मान लो आपने 6 महीने में टीम बनाई 20 से 30 लोगों की, उसमें कोई काम करने वाला बंदा मिला ही नहीं, तो आपका क्या हाल होगा? छोड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी ये टूट गई, उम्मीद टूट गई। आप इस इंडस्ट्री में तब तक खड़े रहते हो जब आपकी उम्मीद बनी रहती है, आपकी भी और आपकी टीम की भी। अब आपने टीम ही नहीं बनाई, 10 15 20 बंदे आपने ज्वाइन कराए, उसमें से कोई काम करने वाला मिला ही नहीं, आपकी उम्मीद टूट गई और आप छोड़ जाओगे। वो बेकार कंपनी है, बेकार सिस्टम है, ये मिलते मिलोगे, ठीक हो गया। आप किसी को नहीं बताओगे मैंने काम ही नहीं किया। यही होता है, किसी को लग जाओ यही बताते हैं। अभी बताओगे नहीं? मैं बहुत मेहनत करी यार, कुछ नहीं था, मैं ऐसी क्या फालतू ही है, तो बोल देते हैं। अभी कई बार मैं YouTube वगैरह पे मेरी पोस्ट बनती है ना, तो ना नीचे कई लोग आ जाते हैं, ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कोई पैसे वैसे नहीं आते, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो ज्वाइन करके काम नहीं करते और उसके बाद चले जाते हैं और इंडस्ट्री को गालियां देते हैं। भैया पैसा तो आता है, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, अगर आपको 1 रुपया आ सकता है तो 1 करोड़ भी आ सकता है। बात तो टर्नओवर की है ना, आया ना कुछ 10 20 50 100 200 रुपए आए होंगे कभी ना कभी, कुछ अगर उतना आया तो 1 करोड़ भी आ सकता है। क्यों? बात तो सारी टर्नओवर की है। इतना सा काम करो इतना आएगा, इतना करो इतना आएगा, सिंपल सी कहानी है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं जी ऐसे नहीं होता है, सब फालतू की बात है। हम लोग एक व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट की तरह हम लोग व्यापार कर रहे हैं, माल बिक रहा है, पैसा आ रहा है, सिंपल सी बात है। हम लोग किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे ज्वाइन करवाने का, आप प्रोडक्ट ले रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, जितनी टर्नओवर हो रही है उसी हिसाब से आपको पैसा आ रहा है। लेकिन ये टीम बनानी बड़ी जरूरी है। अब अगर यदि आपने 500 बंदों की टीम बना ली, मैं कहता हूं 499 आदमी भी निकम्मे निकल गए, एक आदमी भी उसके अंदर काम करने वाला निकल गया, तो आप खड़े रहोगे। क्योंकि आपकी उम्मीद बन गई कि यार वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, एक कर रहा है, मेरे पास 1 2 ढूंढने हैं, मेरा काम हो गया। एक टीम भी बंदे की खड़ी रहती है ना, तो बंदा खड़ा रहता है। लेकिन है ही 10 15 बंदे, तो उसमें से कुछ नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा। तो पहले 6 महीने में पूरा फोकस 500 बंदों की टीम पे लगा दो। 1000 कर लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन 500 से कम नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूं 500 में से अगर आपके 5 बंदे भी काम वाले निकल आए और आगे उनको भी आपने सेम टारगेट दिया, उनको भी आपने सेम टारगेट दिया कि 6 महीने में 500 बंदों की टीम बनानी है, तो आप जानते हैं चेयरमैन बन जाओगे, लाख रुपए महीने वाला। इस चीज के ऊपर काम कर रहा है, हर कोई नहीं करेगा। मैंने देखो 500 में से कितने बंदे को खराब मतलब ना काम करने वाला ठहराया? 495। एक डायरी लगा दो, ठीक है, उसके अंदर लिखना शुरू करो कितने लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, कितने लोग आपको मना करते हैं, ठीक है। आज मान लो आपको एक लड़के ने मना किया जिसका नाम अशोक कुमार था, उसके अंदर नाम लिखो अशोक कुमार क्रॉस। कल अर्जुन ने मना किया, अर्जुन क्रॉस। परसों मनीष ने मना किया, मनीष क्रॉस, ठीक है, क्रॉस करने से मैं दावा करता हूं भाई साहब 495 बंदे जिस दिन आपने क्रॉस किए ना, उस दिन आप कम से कम 3 4 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आपका बात करने का अंदाज बदल चुका होगा, आपकी चाल बदल चुकी होगी यार। फेसबुक यूज करते हो? सब करते हो ना? कितने साल से कर रहे हो? हो गया 3 साल से शुरू हुई है। आपने काम करना, कभी अपना ना 2-3 साल पुराना पोस्ट देखना, या किसी पोस्ट के ऊपर ना अपने कमेंट्स देखना। आप लोग अच्छा ऐसे कमेंट्स मैंने किए हुए, ये कमेंट मतलब बचकाना बात मैंने लिखी है, ऐसा होता है ना कभी कभी। पहले मैंने इतनी बड़ी गलती करी यार, काश कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए मैं पास में घुस के उसको ठीक करके आ जाऊं। पहले तो मुझे अक्ल ही नहीं थी, मुझे तो अब अक्ल आई है। ऐसा होता है ना कभी कभी, ऐसा होता है ना सबके साथ होता है। लेकिन आज से 2 साल पहले की आपको बात याद करके ऐसा हो रहा है, उस समय मुझे अकल नहीं थी। क्या उस समय आपको पता था कि आपको अकल नहीं है? नहीं, उस समय आप खुद को बड़े शाने समझते थे। वैसे ही आज भी खुद को शाने समझते हो और अकल आज भी नहीं है। माफ करना सच्चाई है। आदमी को लगता रहता है कि मैं समझदार हो गया हूँ, मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, ठीक है, या भी नहीं। आदमी को लगता है कि मैं अब सीखा हूँ, पहले तो मुझे पता ही नहीं था, अब सीखा हूँ, अब मुझे समझ आई है, अब मुझे अकलमंद हुआ हूँ। लेकिन ये है कि असलाई दिया कि आदमी सारी जिंदगी नहीं अकलमंद होता है, सीखता रहता है। सो जैसे आज आपको आपकी जो नॉलेज है, ट्रस्ट मी, 500 बंदों को मिलने के बाद ना आप लोग एक अलग आदमी होंगे। आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एटीट्यूड सब चेंज हो चुका होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप लोगों से मिलते जाते हो, आपकी जो क्वालिटी है ना वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए लगे रहो, सीखते रहो।
और सबसे ज्यादा सिखाता पता कौन है? मैं नहीं सिखाता, लोग सिखाते हैं। यस सर। जब आप लोगों से मिलते हो, वो आपको मना करते हैं या आपको आपके साथ काम करते हैं, ऑब्जेक्शंस करते हैं, फिर उसके आप जवाब लेते हो, ढूंढते हो कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। लोग सबसे ज्यादा सिखाते हैं, इसलिए लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। यस सर। मुझे कई बार लोग आके बोलते हैं कि सर मैं परफेक्ट होना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ग्राउंड पे जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो। Yes, और लोग मजाक उड़ाएं आपका, तो उसको दिल पे मत लेना, उसको एक लर्निंग की तरह लेना कि मैंने आज नई चीज सीखी। यस सर। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे। यस सर। ठीक है, तो पहले 6 महीने में अगर आप 500 लोगों को बना लेते हो तो डेड श्योर है अगले 6 महीने में आपको 70-80 हजार लाख रुपए आएगा। और 6 महीने बाद भी आपका पे आउट 10-15-20 हजार तक आ जाएगा। 500 बंदों की टीम में आराम से 40-50 हजार भी आएगा। इस थ्योरी को प्रकार करना है। और 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हो तो। सबसे पहले आपको बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। Yes. क्या क्या बेचना आपने? कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट और कंसेप्ट। कंसेप्ट ज्यादा बेचना है प्रोडक्ट के कंपैटिबली, क्योंकि कंसेप्ट बेचा होगा तो बंदा रेगुलर प्रोडक्ट लेता है। Yes, sir. ठीक है, कंसेप्ट मतलब हमारा सिस्टम। Yes, sir. ठीक है, और नंबर 2 आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कोई भी आदमी अकेला अमीर नहीं हुआ, सब लोग टीम बना के बड़े हुए। Yes, sir. नंबर 3 आपको सीखना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा। आज आप मेरे साथ बैठे हो, लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया हमें बातें करके, आपको पता भी नहीं लगा होगा। Yes, sir. ठीक है, तो कुछ नई चीजें सीखी होंगी। Yes, जब भी आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, जहां पे भी आपको मौका मिले किसी अच्छे बंदे के पास बैठने का, उससे सीखो, yes, sir. पूछो सर, कोई गाइड करो सर, कोई ऐसी चीज जिसने आपको कामयाब किया। Yes. जानते हैं मेरी आदत शुरू से रही है, मैं कई बार लोगों को ये बात बता चुका हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे को मैं कंपनी में जॉब करता था, हमारी ट्रेनिंग हेड मिले मुझे, मैंने उनसे सीखा, मैं सर आप इतने बड़े लेवल पे आए हो सर, कोई टिप्स दो सर, कोई सीखने, कोई बात बताओ सर जिसने कि आपकी जिंदगी बदल दी हो। और उन्होंने उस दिन मुझे जो चीज़ सिखाई, आज से वो बात हो गई है 12-13 साल पहले की, और उस चीज़ ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने मुझे चीज़ सिखाई, मैं हमेशा हर बंदे को सिखाने की कोशिश करता हूँ। कहते कुणाल होता क्या है, कई बार ना परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। आप नौकरी कर रहे हो, आपका बॉस आपके हिसाब से नहीं है ना, आपकी बनती नहीं उसके साथ। ठीक है, आपकी बीवी के साथ नहीं बनती, आपका कोई कंपनी का नियम आ गया वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग परेशान होते हैं, मूड खराब होना शुरू हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। उसका असर कहाँ होता है? आपके काम के ऊपर, डायरेक्ट आपके काम के ऊपर होता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। मैंने सर ये तो मुझे पता है, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले सोल्यूशन है कि उसको चेंज करने की कोशिश करो, उस परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश करो। बॉस के साथ नहीं बनती, जाके बैठ के बात करो, मसला सुलझाओ। ठीक है, अब सवाल आता है कि अगर मसला नहीं सुलझा, कोई नियम आपके हिसाब से नहीं हुआ, चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन डबल हो जाएगी, परेशानी डबल हो जाएगी। ठीक है, हाँ मैंने कहा ये तो मुझे पता है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि चुप करके उसको स्वीकार करो, खुद ढल जाओ। जैसे मैंने बोला पानी वाली बात कि खुद ढल जाओ। मेरी इस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बड़ा परेशान रहता, मैं परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ? ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं है, मैं नहीं स्वीकार करता इसको। मैं बड़ा क्रांतिकारी टाइप का बंदा था, बड़ा हमेशा परेशान रहता था। लेकिन जिस दिन से मुझे ये चीज मिली, मैंने चीजों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। और जब से मैंने स्वीकार करना शुरू किया, परिस्थिति को स्वीकार करना शुरू किया, ऐसे ही है, मुझे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। बातें बदल गई, दुनिया बदल गई। तो ऐसे किसी के साथ बैठो तो कोई ना कोई गुण ले लिया। मुझे कोई आके मिलता है, खासकर नेटवर्किंग के अंदर मुझे बहुत लोग मिलते हैं, टिप्स दो सर, कुछ बताओ सर। तो मैं लोगों को एक चीज बोलता हूँ, आप लोगों को भी शायद कई बार मैंने सुनी हो, मैं एक चीज बोलता हूँ कि रोज काम करो। अगर आप रोज काम करते हो ना, तो आप कभी नहीं इस इंडस्ट्री में पीछे रहोगे। क्योंकि आप रोज काम करोगे ना, पता क्या होता है रोज काम करने के क्या क्या फायदे हैं। ये मेरा सबसे बड़ा टिप्स है जो मैं हर किसी को देता हूँ। आप रोज काम करते हैं तो नए लोग मिलेंगे, नए आदमी आके कैसी बातें करता है, सर चक देंगे फटे, पुराने वाले से बात करते हो, वो सर मंदी चल रही है सर, बहुत बुरी है सर, ये हाल है। अब थका हुआ आदमी आपसे थकी हुई बातें करेगा तो आप भी थक जाओगे। पॉजिटिव बात करोगे तो आपके अंदर भी एनर्जी आएगी। नया आदमी एनर्जी वाली बात करता है। ठीक है, फिर आप काम में बिजी हो तो आपका जो आपके भी अंदर एक उम्मीद जाती है कि अरे यार कोई नहीं, एक छोड़ के गया तो मैं 4 और खड़े कर लूंगा, और आप बिजी रहते हो। बुजुर्गों ने कहा है कि बेला दिमाग शैतान का घर। जब आप फ्री बैठते हो ना तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप अकेले बैठो 1 घंटा, मैं आपको छोड़ के जाता हूँ, ऐसी पुरानी 10 साल पुरानी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी, आपका दिमाग खराब कर देगी। ये दिमाग हमारा दुश्मन है, इसको कंट्रोल में रखना बड़ा जरूरी है। आप जब फ्री बैठोगे ना, ये दिमाग ऐसी ऐसी चीजों को उठा के लेके आएगा। किसी ने धोखा किया था, किसी ने चीटिंग करी थी, कोई स्कूल में सहेली छोड़ के चली गई थी, भाई ने गलत किया, वो बातें घुमा के लेके आएगा आपके दिमाग के अंदर, आपको परेशान कर देगा। और उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है? खुद को बिजी रखो।
सोच विचारने का टाइम ही ना मिले। ठीक, बिजी रहोगे दिमाग सेट रहेगा, बिजी रहोगे काम चलता रहेगा, बिजी रहोगे उम्मीद बनी रहेगी। तो मैं हमेशा हर आदमी को कहता हूं कि बिजी रहो, काम करते रहो, रोज बिजी रहोगे, रोज काम करोगे, नए नए लोगों को मिलोगे, नए नए लोगों को मिलोगे तो सीखने का बड़ा मौका मिलेगा आपको। तो अब रोज काम करो। और ये मैंने आपको आज बात कही है कि रोज कम से कम एक आदमी को तो ज्वाइन करवाओ ही करवाओ अगर आगे। चलिए मैं अपने सेशन को आज यहाँ पे खत्म करूंगा। आपके कोई सवाल है, कोई आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो